कि किसी शहर में सोना भ्रात और धनवान सेठ अति रहते थे। एकलौता बेटा है घर में, नारी संग समय बिताते थे। धनवान सेठ जिनके घर में केवल एक ही लड़का है, और ऐसा ही नहीं, रहे मगन पुत्र मात संग, दिल में कोई परवाह नहीं। मौजों में पला हुआ है वो थी, किसी बात की चाह नहीं। एकलौता बालक जिनके घर में था, तो एक दिन सेठ जी के हृदय में भावना बनी और अपनी सेठानी से सलाह मिलाते हुए इशारा किया, अरे सुन ले मेरी ओ सेठानी, बेटा के नाम ताकीज बनानी। अपनी सेठानी से सलाह मिलाते हुए सेठ जी ने इशारा किया, अरे तू सुन लो सेठानी, बेटा के नाम ताकीज बनानी। करे हो मैं मन की मनमानी, लेकिन विधिगत किसने जानी। सेठ जी ने अपनी स्त्री से इशारा किया कि हमारे घर में केवल एक ही लड़का है और मैं अपने लड़का के नाम से ताकीज बनवाएंगे। दोस्तों, विचार बनाने के बाद में ताकीज का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन वहां मजदूर कर रहे काम रे के शाम को ले मजदूरी। ताकीज का काम शुरू हुआ। मजदूर जो उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब घर में बहुत बड़ी मजबूरी। महाराज ललीधर कुंवारी घूम रही, कर मजदूरी पाप संग में गुजर चलाई रही। लेकिन सियानी बेटी आंगन में नहीं भई सगाई है, लेकिन सियानी बेटी आंगन में नहीं भई सगाई है। दोस्तों, सेठ जी का काम जब चलने लगा तो एक गरीब घर में जो था वो अपनी लड़की को साथ लेकर के मजदूरी करता है सारे दिन, और मजदूरी लेकर के अपने पेट को पालने लगा। जवान लड़की पैसा न होने के कारण अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सका। अब एक दिन जो लड़की मजदूरी कर रही थी, उस टॉकीज पर काम कर रही थी, तो सुंदर था लख धीय की एक बोलो बेलदार, काहे को
तन पे कष्ट सहे मुसले उभा मरे डार। गरीब की लड़की, और उस गरीब की लड़की से एक बेलदार कहने लगा, देखने में तू बड़ी बहुत खूबसूरत है, तेरा चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा है, और हमें तेरा तरस आ रहा है जो तू मजदूरी करके खा रही। और वो कहने लगा, अरे करे तू मजदूरी, तेरो तरस लगे यतीमों को। गरीब की लड़की जो मजदूरी कर रही है, उससे एक मजदूर कहने लगा, कि तू जो मजदूरी करके खा रही है, तेरा तरस आता है मुझे, है तू नाजुक बदनी नारी। बोला, है तू नाजुक बदनी नारी, देखने में तेरी सूरत प्यारी, बनो नारी मेरी, तेरो तरस लगे यतीमों को, करे तू मजदूरी, तेरो तरस लगे यतीमों को। गरीब की लड़की ने जब ये सुना तो सोचने लगी, ये क्या हुआ, मेरे पिता के ऊपर गरीबी होने के नाते हमारा विवाह नहीं कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना ईमान बेचें। आज वो मजदूर कलाई पकड़ करके उस लड़की से कहने लगा, मजदूरी कर रही है, लेकिन हमें तेरा रहम है, तरस आ रहा है। अरे रही पिता संग कष्ट उठाई, बोला, रही पिता संग कष्ट उठाई, तेरी सूरत मोमन भाई। अरे आस तेरी होए पूरी, मोकू तरस लगे यति, तेरो करे तू मजदूरी। दोस्तों, बहुत कुछ कहा, लेकिन वो लड़की, अरे रोबन लगी मात ढिंग जाई, रोबन लगी मात ढिंग जाई, मात ने गोदी में लाई है उठाई। और वो लड़की बोली, कोई नहीं मजदूरी, तेरो तरस लगे यतीमों को। दोस्तों, तो लड़की ने अपनी मां से सारी बात बताई कि मां, कल से हम मजदूरी करने नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं अपना ईमान नहीं बेचेंगे, गरीबी होने के नाते परेशानी उठाएंगे, दुख उठाएंगे, लेकिन इस तरीके के हम काम नहीं कर पाएंगे। तो मां बड़ी दुखी हो गई। शाम को करके काम को, और घर में गो गरीब, तब नारी रोबन लगी, सब तरह से फूटो नसीब। अपने पति से कहने लगी, महाराज, हाथ जोड़ बोलने लगी, सुनो मेरे भरतार, सियानी है बेटी मेरी,
कहीं देव भामरे डारे। लड़की की मां ने अपने पति से यह कहा है कि महाराज घर में लड़की सियानी है, उसका विवाह कर दीजिए। आज वो हमसे मना कर रही है कि हम मजदूरी करने नहीं जाएंगे। तो दोस्तों वो गरीब अपनी बेटी का विवाह करने के लिए मजदूरी का काम छोड़ करके, जिसके नाम से टॉकीज बन रही है, उस काम को छोड़ करके जब वो चला है अपनी बेटी का विवाह तय करने के लिए, लेकिन आर घर घर घूमत फिरो, समय है बुरो सुना मेरे भाई, और बिन दौलत के दुनिया में क्या कदर है लल्लन नाई। आज अपनी पुत्री को घर छोड़ करके उसका विवाह तय करने के लिए गरीब जब भागने लगा, लेकिन बिना पैसा के किसी ने अपने आंगन में बैठने तक नहीं दिया। ऐसा ही नहीं दोस्तों, नहीं बैठन दो पास तो भाई उदास, बुद्धि चकराई बुद्धि चकराई। हर तरह से भव निराश लौट गवाई, हर तरह से भव निराश लौट गवाई। दोस्तों आज वो गरीब अपनी बेटी का विवाह करने के लिए जब चला, लेकिन परिणाम यह हुआ बिना पैसा के किसी ने पास में बैठने नहीं दिया। आज हर तरह से परेशान होकर के चुपचाप लौट करके चला आया। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विचार किया कि मेरी जवान लड़की घर में कुंवारी घूम रही है, और अगर विवाह नहीं कर सके तो समाज को हम कैसे मुंह दिखाएंगे। ये बात सोच करके उस गरीब ने कहा कि अब हम घर में नहीं जाएंगे। लेकिन दोस्तों दुनिया में कि पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिन भैया कहे कौन को जो भाई है, पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिलत ना, और पैसा बिन ठोकर दे जाते लुगाई है। पैसा बिन सभा में बैठी इज्जत तक होते ना, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। समाज में जिसके पास पैसा नहीं है, परिवार और संसार तो दूर रहा, सबसे पहले घर के ही धोखा दे जाते हैं। लेकिन दोस्तों आधुनिक युग में पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है। अब कोई किसी का नहीं यहाँ, पैसा ही सबका दाता है। हर तरीका से दुखी हो करके आज वो गरीब बेटी का विवाह कहीं तय नहीं कर सका, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। दोस्तों दुखी हो करके उसने केवल मरने की जिद ठानी। आज वो गरीब परेशान हो गया, किसी ने पास नहीं बैठने दिया, तो वो चुपचाप चला गया और लेके रस्सी हाथ वृक्ष ढींग बैठी गो दुखियाई रे। आर लेके रस्सी हाथ पेड़ ढींग बैठी गो दुखियाई रे।
दुखी हो करके फांसी का फंदा अपनी गर्दन में डाल लिया। अरे हुई कि दुखी दुखियारी जब फंदा लटकाई रे, और शादी भई न बेटी की कैसे वह मुख दिखाई रे। आज वो मजदूर फांसी का फंदा जब गर्दन में डाल लिया, लेकिन जिसके यहां मजदूरी कर रहा था, जिस सेठ के घर में, और धनवान सेठ का बेटा गाँव अचानक आई रे, काय कुंदे रहे जान के झपट की पकड़ी तुरंत कलाई रे। दोस्तों, संसार से दुखी होने के बाद में जब गरीब फांसी लगाने के लिए वृक्ष के नीचे पहुंचा और फांसी का फंदा जब गर्दन में डाल लिया, तब तक वही धनवान सेठ का लड़का आ गया। उसने ये सोचा ये तो हमारे घर में बेलदारी करता रहा, लेकिन मरने क्यों जा रहा है? क्यों मरना चाहते हो? जिंदगी में हर आदमी जीने की इच्छा करता है, और तुम क्यों मर रहे हो? तो ले हिल की रोबन लगो सुनियो राजकुमार, बिन दौलत के धिय की सके न भामर डार। और कोई बात नहीं है, केवल मेरी लड़की एक जवान है, पैसा न होने के कारण मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाया। इतने वचन सुनने के बाद उस सेठ के बालक को दया आई और जवाब दिया, तुम मरो नहीं। फिर तो पकड़ कलाई कुमर ने लए पास बैठा रे, अपनी बेटी मेरे संग देव भामरे डार। अगर तुम्हारी गरीबी को हर आदमी ठुकरा रहा है, अगर तुम्हें कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, तो तुम मेरे साथ अपनी बेटी का विवाह कर दीजिए। दोस्तों, धनवान सेठ के लड़का के ये शब्द सुनने के बाद में गरीब ने दोनों हाथ जोड़े और ये कहा कि भैया मुझे मर जाने दीजिए, क्योंकि कहां तुम और कहां हम, भला तुम्हारे घर वाले लोग कैसे इस बात को सहन करेंगे कि एक गरीब की लड़की के साथ शादी करके ले आया। इसलिए भैया बात सिर्फ ये है, अरे तुम हो धनी मैं हूं भिखारी, धनवान के हम ही भिखारी, कैसे मानेगी मात तुम्हारी। अरे पैसा बिना रह गई लली कुआरी, कुआरी कुआरी आए कुआरी। करे तेरी घर वाले खुआरी। जवाब दिया कि हमारे घर में लड़की जो कुआरी है, आप धनवान हैं, मैं एक भिखारी हूं, मजदूरी करने वाला हूं, भला तुम्हारे माता पिता इस बात को कभी सहन नहीं करेंगे कि एक गरीब की लड़की के साथ तुम शादी करो। कहने लगा आप घबराओ नहीं, चलो मेरे साथ। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि धनवान सेठ के बालक ने
उस गरीब के दिल में तसल्ली बंधाते हुए चला अपनी गाड़ी में बिठाल करके। गरीब की लड़की के साथ शादी की और शादी करने के बाद आज अपने आंगन की ओर चला, लेकिन उस मां को यह मंजूर कहां था कि बिना दहेज के और हम अपने बेटा की शादी करें। दोस्तों, जवाब दिया उस मां ने, ये लड़की तो हमारे यहां मजदूरी कर रही थी, इसे लेके क्यों आया? तो उसने सारी बात बताई कि मां, मैंने इसके साथ विवाह किया है, इसकी दुर्दशा निहार करके, इसकी गरीबी देख करके हमसे रहा नहीं गया। मां कहने लगी, ओरे नादान, तू सिर पे भाव सवार गरीब नारी के लेके आयो और इतनो बड़ो के काम आज करी आयो। मां ने जब देखा कि एक गरीब की लड़की को लेकर के यहां आ गया, और एक कमीन, तेरा पिता इतना धनवान है, एक दौलत वाली, एक इज्जत वाली स्त्री आती यहां, एक बेलदारी करने वाली, मजदूरी करने वाली, पैर का दबा हुआ तिनका सर पर सवार करने के लिए यहां लेके आ गया। सिर पे भाव सवार गरीब नारी के लेके आयो, बिना पूछे आज काम कर आयो। और वो बोली, जाको सुंदर बदन निहारे नीच बदकार भगाए खेलाओ, और सुनी न मात की बात नारी को लाओ। अपने बाप को नहीं पूछा, परिवार को नहीं पूछा, और तू एक गरीब की लड़की के सुंदर स्वरूप को निहार करके यहां कैसे लेके आ गया? कहने लगा, कुछ भी सही मां, लेकिन हम इस गरीब को धोखा नहीं दे पाएंगे, और हम केवल इसी के साथ जीना चाहते हैं, इसलिए दौलत की हमें जरूरत कहां है, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है। दोस्तों, परिणाम यह हुआ कि मां ने उस औरत को ढंग से भोजन तक नहीं दिया, बात बात पर मारने की तो आदत बन गई। एक दिन अपने पति से दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी वो स्त्री, महाराज, अरे दूल्हा की पकड़ कलाई, अरे दूल्हा की पकड़ कलाई, और ले हिला की बात बताई। वो लड़की जब सम्मान घर में नहीं मिला, अकेला लड़का होने के नाते ज्यादा बुरा भला भी नहीं कह सकी। सोचने लगी वो मां कि अकेला लड़का है, चलो छोड़ो,
कहूँ अगर बीमार होगी तो इंजेक्शन लगवा दी, जहर को मरवा दी, कहानी खत्म। लेकिन दूसरा विवाह करेंगे, गरीब की लड़की के साथ हम नहीं जीने देंगे। वो लड़की अपने पति से एक दिन हाथ पकड़ करके कहने लगी, महाराज जब से मैं घर में आई नाए मात ने रोटी खाई, जवाब दिया अपने पति से कि महाराज जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से माँ ने भोजन तक अच्छे तरीका से नहीं किया है। भला जब हमें घर के लोग इस तरीका से धिक्कार दे रहे हैं तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। लड़का कहने लगा, हमने तुम्हारे पिता को वचन दिया है और हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे, जहां जिएंगे साथ ही जिएंगे, आप घबराओ नहीं। लेकिन फिर भी अपने पति से कहने लगी, महाराज जब घर में सब घूम रहे हैं और हमसे कोई बात भी नहीं कर रहा है तो हम कैसे जिएंगे। इसलिए प्रभु बिन दौलत के जग में ना कहीं ठिकाना है, अपने पति के हाथ अपने हाथों में ले लिए, आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली और वो गरीब की लड़की कहने लगी, महाराज मेरी इज्जत जब होती जब मैं घर से कुछ लेके आती, आपने जबरदस्ती मेरे साथ विवाह किया, अपनी जिंदगी को भी धूल में मिला लिया। लेकिन महाराज बिन दौलत के जग में ना कहीं ठिकाना है, आई न दहेज लेके बड़े दुख उठाना है। आज जो हम कलेश उठा रहे हैं परिणाम उसका सिर्फ ये है कि हम दौलत लेके नहीं आए। तो लड़का कहने लगा, अरे मत घबरा समझाई है, विश्वास दिया मैंने तो वादा वो निभाना है। जवाब दिया लड़की ने, बोले नहीं महतारी घर में मैं रही, दुख लिखा है किस्मत में, दुख लिखा है किस्मत में, ब्रजेश दौलत का जमाना है।